हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा में। एंड गाइस, मेरा नाम है अभिनीत सिंह एंड तहे दिल से सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की गाइस जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पे एमपीपीजीसीएल का है ना, किसी को उम्मीद नहीं थी है ना, सडनली जज्बात बदल दिए, यहाँ पे हालात बदल दिए, लेकिन क्या करें है ना, बदल दिए तो बदल दिए। यहाँ पे जो एमपीपीजीसीएल जेई का जो एग्जाम है आपको पता है कि शेड्यूल्ड हो चुका है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं भैया, इलेक्ट्रिकल वालों का सबसे पहले एग्जाम है यहाँ पे, दैट इज 28। तो 28 को यहाँ पे जो है 28 अप्रैल को ही यहाँ पे जो है एग्जाम है आपका एमपीपीजीसीएल जेई का। अब यहाँ पे देखो सिलेबस में भी चेंज हुआ है, तो लास्ट के अंतिम दिनों में 10 डेज में अपन को क्या करना चाहिए और क्या अपन को नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो वीडियो है ना गाइज आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा ना। सो जस्ट लिसन। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके ऊपर गाइज, सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन सिलेबस। तो सिलेबस में चेंज हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखो अगर इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बाकी जितने भी लोग हैं ना वो सब भी देख लेंगे कि अपना अपना सिलेबस है ना। बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं वो देखेंगे कि सिलेबस ही नहीं देखे अभी तक। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए यहाँ पे क्या क्या एक्सक्लूड किया गया। यहाँ पे एनालॉग को हटा दिया गया है, एनालॉग दैट इज, और डिजिटल प्लस कंट्रोल सिस्टम है ना, इनको हटा दिया गया है। जो कि पहले हुआ करते थे ये हटा दिए गए हैं, हटा दिए गए है ना, ऐसे लिखते हैं ना, हटा दिया है, हिंदी में लिख देता हूँ। अब ये हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्या किया गया है आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे ऐड किया गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ में यहाँ पे कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है आपका, कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी। कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, ठीक है। कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी जितने भी एमपी से स्टेट वाले लोग होंगे उनको सबको ये पढ़ाया जाता होगा आपका, कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करेंगे सीधे यहाँ पे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और कैसे कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम यहाँ पे रिवाइज करें। तो टैग वर्सेस नॉन टैग, तो यहाँ पे हालांकि वैसे तो देखा जाए तो 75 में टेक्निकल है आपका, तो ऑब्वियसली टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा जोर देना है आपको। और जो नॉन टैग है हमारा, नॉन टैग इसमें आपका 25 के रेशियो में, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, एप्टी, और यहाँ पे क्या रखा गया है आपका, जनरल अवेयरनेस रखा गया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा नॉन टेक का कोई खास वेटेज नहीं है, एप्टीट्यूड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। 25 में से मेरे हिसाब से 12, और जो 12 क्वेश्चन है ना, यानी कि 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, या मतलब 12-13 यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और यहाँ पे एमपीजीएस में एमपी है ना, एमपी की खासकर की जो भी योजनाएं है ना, योजना पढ़ लेना एक बार। बहुत सारी यहाँ पे जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, ऑब्वियसली मेरा होम स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं जो है, लाडली बहन योजना जैसे कि है ना अभी जो है लाई गई है। तो इस तरीके की जो मध्य प्रदेश की खास योजनाएं किसानों से संबंधित और ये शिक्षा और यहाँ पे बालिकाओं से संबंधित, इनको योजनाओं को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आएगा। चलो अब हम बात करेंगे सीधे सीधे टैग के ऊपर, ओके। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मेन आपको ऐड किया गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही आप लोगों को ऐसे डर लगता है ना, लेकिन यहाँ पे आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तो इसके ऊपर कौन ध्यान देगा, है ना। अब देखो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे सबसे पहले एससीआर के ऊपर ध्यान देना। एससीआर के ऊपर आपको डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे डिटेल्ड में ये पढ़ना है एससीआर की सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन से लेके प्रोटेक्शन से लेके एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो रेक्टिफायर वाला टॉपिक है ना, रेक्टिफायर में यहाँ से क्वेश्चन बेस्ड जो फॉर्मूला बेसिस जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है जितने भी है ना फार्मूलाज, तो यहाँ पे जितने भी आपके फार्मूलाज हैं उन सबको आपको, जैसे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आपका एससीआर का कंडक्शन टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरीके के तमाम जो क्वेश्चन है पहले भी पूछे गए हैं। पहले क्या होता है, आप पूछे कि सर यहाँ पे इस बार तो नया ऐड हुआ है, क्योंकि बरखुरदार पहले पेपर अलग अलग होता था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जैसे एमपीपीजीसीएल में था तो एमपीकेवीसीएल में नहीं था, तो इस बार क्या कि कॉमन रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो यहाँ पे जितने भी आपके फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है आपको जरूर देख लेना। और रेक्टिफायर से सबसे
ज़्यादा जो है आपको पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एकदम पूरा सही से देख लेना है, सेमी कन्वर्टर वाला पोर्शन है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना है कि किसका कितना आउटपुट वोल्टेज होता है, कंटिन्यूस कंडक्शन, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, ये सारी चीज़ें अपने को देख लेना। ओके, और यहाँ पे SCR के साथ साथ में जितने भी छुटकू डिवाइसेस हैं, जैसे पावर डायोड हो गया, GTO हो गया, हमारा IGBT हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो चॉपर है, चॉपर को आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपको बेसिक्स देख लीजिएगा। और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का भी जो बेसिक्स है ना, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है एज पर प्रीवियस। अगर लेकिन अपने पास में टाइम है तो एक बार चॉपर के भी फॉर्मूला और जो इन्वर्टर है इसके भी सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये अपने को देख लेना है। चॉपर में आप एटलीस्ट जो स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर है ना, स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर, इसको एक बार आपने को देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्विक रिवाइज करना है एकदम, है ना, मतलब रामायण नहीं पढ़ना है, PS भीमरा नहीं पढ़ना है, जो भी आपके नोट्स हैं उनको एक बार क्विक रिवाइज करना है इस तरीके से जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे किसके ऊपर, पावर सिस्टम के ऊपर, है ना। तो पावर सिस्टम से आने के बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पे। पावर सिस्टम, अब देखो ऐसा कुछ नहीं कि पावर सिस्टम मतलब MPPGCL है तो जनरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो जनरेशन पार्ट को उतना ज़्यादा भाव नहीं देखना है। तो जनरेशन का जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स वाला पार्ट, बेसिक्स आपको देख लेना। बेसिक में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि पावर सिस्टम प्लांट है ना, पीक लोड प्लांट हो गया, बेस लोड प्लांट हो गया हमारे, और जितने भी फॉर्मूला है ना, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इन सब को एकदम रट लेना, यहीं से क्वेश्चन जो आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे किस प्लांट की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका फॉल्ट वाला पार्ट है, फॉल्ट वाले पार्ट को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है ना। फॉल्ट वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद में आप चाहें तो उसके बाद में जो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MP के किसी भी एग्जाम में। अगर प्रीवियस पेपर को देखो, इंसुलेटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में केबल और ट्रांसमिशन लाइन को एक हल्का सा क्विक व्यू देंगे, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे रखने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। इलेक्ट्रिकल मशीन, अब देखो इलेक्ट्रिकल मशीन में अपने को सबसे पहले जो यहाँ पे रिवीजन करना है वो किसका करना है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सबसे पहले रिवीजन करना है। किस पे, ट्रांसफार्मर का अपने को रिवीजन करना है। और ट्रांसफार्मर में देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है ना, तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें देखनी है, वोल्टेज रेगुलेशन देख लेना इसका, और ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी देख लेना। 3 टॉपिक आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, बाकी सबको छोड़ देना। ओके, और यहाँ पे साथ साथ में जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर लगाते रहें। और टेस्ट सीरीज लगाते समय यहाँ पे एक चीज़ आप जो गलती करते हैं वो आप ना करें। जैसे कहीं का भी कोई सा भी टेस्ट आप लगा रहे हो ना, तो टेस्ट में आप ये देखना कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो ना, जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हो ना, तो रॉन्ग क्वेश्चन का क्या देखना, एक्सप्लेनेशंस देखना, एक्सप्लेनेशंस देखना। और एक्सप्लेनेशंस को देख के ये डिसाइड करना कि आखिर में क्वेश्चन आपसे कहाँ गलत हुआ, और उसको टिक मार्क कर लेना, उसको दिमाग में एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीसी मशीन में आप जो है, डीसी मशीन में डीसी मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, डीसी मोटर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट हाउएवर जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, उसको देख लेना। जब टाइम बचे तो फिर आपके बाद इंडक्शन मशीन में भी मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि कृपया करके जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एप्लीकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आना डेफिनेटली आपका मतलब तय है, 101%, कोई नहीं रोक सकता इसको। उसके बाद में देखिए यहाँ से हम बात करें किसके लिए, मेजरमेंट और इसके लिए। अच्छा कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे इस साइड बता देता हूँ। तो बाकी देखिए यहाँ पे जो मेजरमेंट वाला पार्ट है ना, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, मेजरमेंट वाले पार्ट के लिए अपने को करना क्या है, तो देखो मेजरमेंट वाले पार्ट के लिए अपने को क्या करना है, मेजरमेंट। अब देखो जो मेजरमेंट है हमारा, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को आपको सबसे अच्छे से देखना है, दैट इज द PMMC मूविंग आयरन। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और पूछते भी हैं MP वाले। और दूसरा आपको जो हमारा मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड पावर, तो पावर एंड एनर्जी, और पावर एंड एनर्जी को अच्छे से देखना है। और एनर्जी मीटर में जो रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ना, वो मतलब रट लेना।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो जरूर पूछेंगे कि पर मीटर है ना, कितना जो मीटर है किसके कितने रिवॉल्यूशन बन रहे हैं ना। एक क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे, अदरवाइज एमपी वालों की आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी। वो यहाँ से रिवॉल्यूशन वाला जो फॉर्मूला है ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का 101% पूछते हैं हर बार, ठीक है। उसके बाद CRO और एरर्स वगैरह को क्या करना, एक बार देख लेना। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मेथड जो किसके लिए यूज होता है। सिमिलरली जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में भी यही देखना है कि शेयरिंग ब्रिज किसके लिए यूज होता है, मैक्सवेल ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर, ये जो बेसिक्स है ना, क्विक रिवाइज इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखो बचता है हमारे पास में यहाँ पे बचता है आपका बेसिक जो आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कॉस्टिंग। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी है और यूटिलाइजेशन, तो जो यूटिलाइजेशन और कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी है ना, यूटिलाइजेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी। अब देखो कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी एक नया सब्जेक्ट है, तो अगर पहले से आपने पढ़ रखा है तो उसी को देख लेना। मैं एडवाइस करूंगा कि आप मतलब नई चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं आपके। यूटिलाइजेशन का जो बेसिक्स है आपका, बेसिक्स आपको देख लेना है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ हीटिंग देख लेना है एक बार आपको, और जो वेल्डिंग है वो देख लेना आपको। एंड सेकंड थिंग आपको ये देख लेना कि जो वायरिंग होती है ना, द कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, ये सारे आपको देख लेना कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, दैट्स इट। और गाइस अगर आपको यहाँ पे क्विक रिविजन करना है सारी चीज़ों का, तो यहाँ पे देखिए वैसे ये जो 6 बजे वाला सेशन है तो यहाँ पे SSC JEE लिखा है, लेकिन यहाँ पे 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। इस 20 ईयर्स के क्वेश्चन में सारे जो स्टेट लेवल के प्लस यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल के सारे क्वेश्चन हैं आपके A to Z, है ना। तो यहाँ पे ये जो सेशन है आपका क्विक रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आना कहाँ है, 6 बजे इंजीनियर्स अड्डा है ना, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। आई विल प्रॉमिस यू गाइज, इस वाले सेशन को कर लीजिएगा, आपका जो एग्जाम है ना आपको डेफिनेटली सफलता की तरफ ले जाएगा ना, 101% आप जो सफल होंगे। चलिए तो मिलते हैं शाम के 6 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे इस वाले सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन।